आहो ननु भोज्येषु पानेषु, भोजन के अवसर पर बार बार बुला बुला करके आओ बेटा कुछ खाओ ना, कुछ पियो ना। और कभी अच्छे अच्छे अलंकार देकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर हमारा इतना आप प्यार करते थे, वो प्यार का रास्ता बंद हो गया। कौन हमारा इतना प्यार करेगा? पिताजी जिस समय आपने वरदान मांगे उस समय पृथ्वी को क्या हो गया? पृथ्वी फट जाती तो बड़ा अच्छा होता है। न रहता बांस न बजती बंसुरी। उस पृथ्वी, फटी हुई पृथ्वी के अंदर के अंदर नीचे चली जाती तो भाई ये वरदान वरदान की बात बिल्कुल नहीं रहती। आहो आपसे रहित और राम से रहित और भरत के दुख के अंदर, भरत के दुख को संभाली हुई अयोध्या के अंदर शत्रुघ्न तो रहेगा नहीं। मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी खुद तपोवन में जाऊंगा। भरत जी महाराज को इस प्रकार से मैं दुखी नहीं देख सकता। ऐसे वे दोनों के दोनों बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जोर जोर से विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये तो 13वां है, यहाँ तो बहुत दूर दूर से राजा लोग आए हैं, ब्राह्मण लोग आए हैं, तुम घर में इस प्रकार से रोगे, दुख प्रकट करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो बेटा पिता का अस्थि संचय करो, अस्थि संचय करने के बाद फिर दूसरे काम में लगो। देखो शास्त्रों में इन दिनों में ये बहुत काम करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति शोक को भूले और संसार का स्वरूप क्या है इस बात को गहराई से समझे। सुमंत जी ने शत्रुघ्न को, बच्चा ही था शत्रुघ्न, उसको उठा करके और उसके सिर पर कपोलों पर हाथ फेरते कहा, बेटा राम का दुख तो सभी को है, महाराज दशरथ के मरने का दुख सभी को है, लेकिन तुमको ज्यादा होना ही है, पर धैर्य भी तो अब तुम्ही को धारण करना पड़ेगा ना। और हम किसको कहें धैर्य के लिए? हम अधीर हैं, लेकिन धैर्य के लिए तो तुम्ही को ही कहेंगे, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है, बलवान होता है, उसी पर ही वजन डाला जाता है, और जो कमजोर होता है उस पर थोड़ी कोई वजन डाला जाता है। तुम सामर्थ्यवान हो, हम लोग कमजोर हैं, हमको कोई धैर्य की बात कहेगा तो नहीं जचेगी, लेकिन तुम सामर्थ्यवान हो। शत्रुघ्न जी ने भरत जी से कहा, जब 13वां बीत गया ना, उसके बाद शत्रुघ्न जी ने भरत जी से कहा कि हे बड़े भाई, गतिर्य सर्वभूतानाम, जब सब प्राणियों को मरना तो पड़ेगा ही, होते ही है बात, तो फिर अब अपने दुख से अपने को क्या लाभ होगा? अच्छा राम जी महाराज तो देखो कैसे ज्ञान के अंदर अपने आप को बचाए कि वो तो आराम से जंगल में चले गए, सीता जी उनके साथ चली गई। एक बात मेरे ध्यान में आ रही है बार बार, हे भरत, लक्ष्मण जी यहां मौजूद थे, लक्ष्मण जी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई और उन्होंने क्यों नहीं धनुष बाण लेकर के अयोध्या के राज सिंहासन के पास खड़े होकर ललकार करके कहते कि आओ कोई माई का लाल आया है राम को राजगद्दी से रोकने के लिए, तो आओ पहले मुझसे भेंट करो। राम को उन्होंने क्यों नहीं राज सिंहासन पर बैठा दिया और कैकेयी को बुला के कहते, कैकेयी तूने वरदान मांगा तो ये वरदान जाने और ये दशरथ जी जाने, राम को तो हमने यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया है, तेरे में जो हिम्मत है सो कर ले। क्या कर लेती कैकेयी? क्यों नहीं किया हमारे भाई लक्ष्मण जी ने? किम न मोचयते रामम कृत्वापि पितृ निग्रहम। राम तो खैर सीधे साधे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को चाहिए था कि दशरथ जी को उठा करके कैद खाने में डालकर और दशरथ जी की बोली बंद कर देते, कैकेयी को भी अलग से दूसरे कैद खाने में बंद कर देते और कह देते कि अब राजा राम हो गए, अब राम की आज्ञा से यहाँ काम होगा और राम की आज्ञा का पालन हम करेंगे। ऐसा स्वयं अपने पर भार लेकर के लक्ष्मण जी को सारी अयोध्या की राजनीति को बदल देना चाहिए था। उत्पथम ये समारूढ़ है, नार्य राजा वसंगत है। एक कुमारक के ऊपर चलने वाले राजा के प्रति ऐसा व्यवहार यदि लक्ष्मण जी करते तो कोई अनुचित बात नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी को तो ऐसा ही करना चाहिए था।
ऐसे राजा के वचन और ऐसे रानी के वचन, तुम्हारे प्राण बचाए तुम जानो, तुम्हारे आपस की बातें तुम जानो, लेकिन राम को तुमने वन में क्यों भेजा? इसका कोई इनके पास उत्तर नहीं था भरत। लेकिन लक्ष्मण जी क्यों चुपचाप बैठे रहे, मेरे समझ में नहीं आया। इस प्रकार से दोनों बातें कर रहे थे। इतने में ही उधर से वो मंथरा आई, खूब आभूषण पहने हुए और बड़ी धीरे धीरे साथ में 8-10 और उसकी सेविकाएं, यूं उसके कानों के अंदर आभूषण, और उसने अपने गले में आभूषण, उसके हाथों में आभूषण, और ऐसी प्रसन्न होके आ रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया हो, बहुत बड़ा रण जीत लिया हो। कुब्जा सर्वाभरण भूषिता, सब आभूषण, इतनी सुंदर उसकी साड़ी, इतने सुंदर उसके कपड़े, और जगह जगह उसने शरीर पर चंदन लगाया है। राज वस्त्राणि बिभ्रति, देखो एक दासी नौकरानी होकर के महारानी जैसे कपड़े पहन रखे उसने, और जगह जगह शरीर पर ये चंदन लगाया हुआ, अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए, और मेखला दाम चित्रित अन्यश्च वर भूषण। क्या बताएं, एक एक यहाँ सोने की जो लड़ है कमर में बांधने की, उसमें जगह जगह हीरे हैं, हीरे ऐसे उसके आभूषण हैं। और वो भाष से बहुवीर बद्धा, बहुत लोगों के बीच में खूब बोलती जा रही है, चर पर बोलती जा रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे अनेक अलंकारों के बीच में बैठी हुई बांदरी हो, बंदरी जैसी दिखाई दे रही थी। लक्ष्मण जी महाराज के भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी वहां खड़े थे। द्वारपाल ने कहा, शत्रुघ्न महाराज क्या बात? वो जो स्त्रियों के बीच में घिरी हुई कुब्जा दिखाई देती है, सारे अनर्थ की जड़ यही है। अच्छी बात, कहाँ जाएगी? ये अब केके के कक्ष में जा रही है। अच्छी बात। शत्रुघ्न जी महाराज वहां खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी महाराज खड़े हुए तो यस्याकृते वने रामो न्यस्त देहश्च वै पिता सेयम पापा निशंसा से तस्मा कुरु यथामति, तस्या कुरु यथामति। तो कहा कि इसी के कारण से राजा मरे हैं, इसी कारण से राम जी वन में गए। अब आपकी बुद्धि में आए सो आप करो। कि ठीक है, मेरी बुद्धि में आ गया जो मुझे करना है। शत्रुघ्न जी महाराज खड़े रहे। उधर से वो आई, वो अंतःपुर में बहुत जोर जोर से बोल रही थी, खूब जो बोलते बोलते आई। और जो ही शत्रुघ्न जी के पास में आई तो अब देखो शत्रुघ्न जी को उसने देखा। शत्रुघ्न जी के पास में आई ना, शत्रुघ्न जी ने आंख निकाल के उसकी ओर देखा गौर करके, और उसने भी शत्रुघ्न को देखा। शत्रुघ्न को देखते ही उसके मन में खटका तो हो गया कि ये लक्ष्मण का भाई है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, लक्ष्मण का भाई है। उसने विचार किया क्या करना चाहिए। यथायम समुपक्रांतो निशेषम न करिष्यति। अब क्या हुआ कि जो ही वो वहां सखी जनों के बीच से आ रही थी, लक्ष्मण जी के भाई शत्रुघ्न जी ने आव देखा न ताव देखा। जितनी स्त्रियां थी घेरी हुई, वो एकदम निर्भीक होकर के अंदर गए। अंदर जाकर उसकी चोटी पकड़ी, चोटी पकड़ घसीटे। उन स्त्रियों ने देखा कि अरे ये एक एक को पकड़ पकड़ करके ऐसे ही घसीटेंगे, अपने तो यहाँ से जोर से भगो और जाकर के सीधे कौशल्या जी की शरण में चले जाओ, दूसरी कहीं हमारी गति नहीं है। सब उसकी सखियां तो दौड़ दौड़ करके उधर चली गई, और उधर लक्ष्मण जी महाराज के भाई शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़े घसीटना चालू किया। उसको पहले तो पटकने के बाद फिर उसको घसीटा, और उसके आभूषण सब बिखर गए। ऐसा लगा कि आकाश में तारे जो है वो बिखरे हुए हों। और घसीटते घसीटते बहुत दूर ले गए। वो बहुत जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बचाओ, मैंने ऐसा क्या अनर्थ किया था? मैंने तो सब काम भरत जी के लिए ठीक किया था। शत्रुघ्न हमने तो तेरे भाई के लिए राज्य दिया था, क्या उस अच्छे कर्म का यही फल होता है? शत्रुघ्न जी कहा कि नहीं, अयोध्या में तो यही फल होता है, और जगह की बात और जगह होगी, अयोध्या में तो यही होता है। सब वहां पर कोई नहीं आया बचाने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई शत्रुघ्न के पास आने की।
केकई बभाषे, केकई को बहुत बोलने लगी, अरे केकई मेरे ही क्या तुमने काम करवा दिया, मैंने तो अच्छी बात कही थी। लेकिन केकई भी पास में नहीं आई। शत्रुघ्न भय संत्रस्ता, शत्रुघ्न के भय से डरी हुई केकई पास में नहीं आई। केकई ने देखा कि कुछ भी हो, भरत कम से कम शत्रुघ्न जैसा क्रोधी तो नहीं है। भरत के पास में जाकर दुबक के खड़ी हो गई। भरत फिर आगे आए। भरत ने कहा, शत्रुघ्न आखिर स्त्री है, इस प्रकार से स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, छोड़ो। अवध्या सर्वभूतानाम प्रमदा क्षम्यतामिति, स्त्री कोई अपराध भी करती है उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखो देखो शत्रुघ्न, यदि हाथ उठाना कोई धर्म होता तो और बात होती। हन्यामहम इमाम पापम, मैं केकई को कभी भी मार सकता था, पर नहीं, ऐसा करने से बड़ा अपराध होता। अपराध इस बात का कि राम जी ने इसको मां के नाम से कहा है, छोड़ो। नहीं नहीं, मंथरा को भी छोड़ो। यदि हम स्त्रियों को मारने लगेंगे तो राम जी कभी हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए जो है छोड़ दीजिए। भरत के वचनों को सुनकर के शत्रुघ्न जी ने उसको छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद मंथरा फिर केकई के पास आई और विलाप करने लगी, रोने लगी, शत्रुघ्न की खूब शिकायत करने लगी। लेकिन शत्रुघ्न जी को किसी की शिकायत की कोई परवाह नहीं थी। और केकई ने भी वो बात सुनकर के मंथरा से कहा कि हो गया सो हो गया, इस बात को बढ़ा मत, इस बात को तो यही समाप्त कर दे। अब भाई रात्रि व्यतीत हो गई, आज 14वां दिन है। सब लोगों ने भरत से कहा कि भरत जी, दशरथ जी स्वर्ग में चले गए, राम वन में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में है, यहाँ अयोध्या के अंदर राजा से संबंधित पुरुष एक तुम ही बचे हुए हो। और संगत्या नापराधनोति राज्य में तद अनायकम, राज्य के ऊपर यदि कोई राजा नहीं होगा तो भाई राज्य बिना नायक के नष्ट हो जाया करता है। और देखो ये अभिषेक की सामग्री यहाँ है ही, तो सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, हम तुमको राजा बना देते हैं। राजा बना करके और अयोध्या का राज्य संचालन तुमको करना है, इस बात का तुम विचार कर लो। ये सब सुनकर के भरत जी महाराज ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, परंतु एक विचार करो कि जिस प्रकार से राजा के बिना नगरी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से मर्यादा के बिना तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे कुल की मर्यादा है कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी पर बैठता है। ये सदा से हमारी कुल रीति चली आ रही है। नैवम भवंतो माम वक्तुम, आप इस विषय में, राजा बनने के विषय में मुझे न कहे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि राम मेरे से बड़े हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और वही हमारे राजा होंगे। मैं तो 14 वर्ष के लिए वन में स्वयं जाना चाहता हूं। एक बहुत शत्रुघ्नी सेना तैयार की जाए और मैं राम जी को यहां लाना चाहता हूं। अभिषेक सामग्री को इसी प्रकार से तैयार रखी जाए या अभिषेक सामग्री को साथ में लेके चलते हैं। ये अभिषेक सामग्री सब अपने साथ में लेके चलते हैं और राम जी का, जहां राम जी मिलेंगे वही उनका अभिषेक कर देंगे। अभिषेक करके वहां से हम राम जी को अयोध्या ले आएंगे। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी किसी हालत में नहीं करूंगा। मैं वन में रह जाऊंगा, कष्ट पालूंगा, दुख पालूंगा, लेकिन किसी प्रकार से राम को मैं वन में नहीं रहने दूंगा। और राम यदि वन में भी रहते तो केकई की मन की बात पूरी नहीं होने दूंगा। मेरा तो ये आदेश है कि राजमार्ग तैयार किया जाए, सड़क का मार्ग तैयार किया जाए और जो है वहां पर अच्छे अच्छे कारीगर भेजे जाएं और जगह जगह पड़ाव डाले जाएं और फिर उसके बाद अपने लोग वहां राम जी को मनाने के लिए राम जी के पास चलते हैं। सब लोगों ने कहा कि भाई बात तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। भरत जी ने कहा कि मैंने तो आदेश दे भी दिया है, यस तुम ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वी दातुमिच्छसि। लोगों ने कहा देखो भरत, बात तो तुम्हारी सही है, बड़ा भाई राजगद्दी का अधिकारी होता है, इस बात में तो कोई किसी प्रकार से बात कमी तो है नहीं, लेकिन वो नहीं है इसलिए हम बोलते हैं।
भरत जी महाराज ने कहा नहीं, कहां है? अयोध्या में नहीं है ना, पृथ्वी पर तो है ही, और किसी कारण विशेष से उनको भेजा गया है। वो कारण विशेष हटा लीजिए और उनको बुला लीजिए, राजगद्दी पर बैठाइए। नहीं, ये बात कैसे बोलते हो? लोगों को ये बात भी बड़ी अच्छी लगी और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए ये बात सुनकर के। अब जो है अच्छे अच्छे भूमि प्रदेश को जानने वाले और जो है सूत्र कर्म विशारदा, देखो रास्ता कौन सा ठीक रहेगा इस बात को जानने वाले कि भाई इधर से चले सड़क मार्ग से तो यहाँ पर्वत आएगा, थोड़ा पर्वत के नीचे से चलते तो उधर से ठीक रहेगा। ऐसे प्रदेश को जानने वाले लोगों को भेजा, कपड़ा सीने वाले लोगों को भेजा ताकि जगह जगह छोलदारी लगावे, छोलदारियों में कहाँ सीना है, कहाँ कैसे करना है वो ठीक रहे। और कई शूरवीर जो अपने कर्म के अंदर निष्णात थे, जो बाण चलाने में, जो तोप चलाने में और जो और कुछ शस्त्र चलाने में प्रवीण थे, उनको भेजा ताकि सेना में कोई बाधा न आए। कई खोदने वालों को भेजा, कई यंत्र ले लेकर के गए, खोदने वालों को भेजा, कुआं खोदे, बावड़ी खोदे, तालाब खोदे ताकि लोगों को पानी की सुविधा हो जाए। और कई प्रकार के कर्म करने वाले लोग, उनको भेजा, और मार्ग के जानने वाले लोगों को भेजा, और जो है रसोइयों को भेजा, रसोई बनाने वालों को भेजा कि जगह जगह तुम जा करके लोग जहां ठहरेंगे वहां पर भोजन बनाने का काम करो। और कई जो है चमड़े का काम करने वाले, उनको भेजा कि भी तुम चमड़े का काम करें, तुम लोग जाओ जगह जगह ऐसे तैयार रखो, ये शस्त्र तैयार रखो जिन चमड़ों के अंदर हाथ डालने के बाद बाण वगैरह चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। कई प्रकार के लोहारों को भेजा कि कवच वगैरह कहीं टूट जाए तो कवच उसी समय में हमको उपस्थित हो जाए। ऐसे जिन लोगों को भेजा है, महावेग के समान वे लोग चले जा रहे थे और वो कई वृक्षों को काट रहे थे, तो कोई रास्ता बना रहे थे, कोई क्या कर रहे थे, और कई वृक्षों को पूरा नहीं काट रहे थे, नीचे से काट रहे थे। ऐसे कहीं पूरा भी काटना पड़ा तो काटा, कहीं पर कुएं खोदे जा रहे थे और कहीं पर जो है पाल बांध करके पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था की जा रही थी। कहीं पर जो है चौकी बनाई जा रही थी कि भाई यहाँ आकर के लोग बैठ सके, और कई रथों के रहने की जगह, कई हाथियों की जगह, घोड़ों की जगह, इनके सब की जगह बनाई जा रही थी। माने ठेठ तक, चित्रकूट तक ये सब प्रकार की व्यवस्था थी। इस प्रकार से ये बहुपांशुचयाश्चापि परिखा परिवारिता, उस समय में जो है ऐसे ऐसे बीच बीच में पड़ाव डाले जा रहे थे जो इंद्र के समान सुशोभित होते हो। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे थे कि जिन मकानों के अंदर बड़े लोग रहे, गुरुजन रहे, भरत वगैरह रहे, माताएं लोग रहे, ऐसे ऊंचे ऊंचे मकान जिनके ऊपर पताकाएं सुसज्जित हो रही है, ऐसे वे गंगा के तट तक सारे मार्ग बनाए गए थे। वो उस काम के अंदर जो है संलग्न थे। इधर भाई भरत जी महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया और रात्रि के अंदर वे विश्राम कर रहे थे। प्रातः काल हुआ, लोग जो है भरत जी को राजा समझ करके जगा रहे थे। जगा करके कोई तो जो है वीणा बजाते हैं, कोई उस समय में मृदंग बजाते हैं, कोई उस समय में अपने पास की पुंगी है वो बजाते हैं, कोई क्या बजाते हैं। अनेक प्रकार के जो अपने अपने वाद्य यंत्र थे वो बजाना चालू किए। तो उसी समय भरत जी महाराज उठ करके कहने लगे, ये कैसे बजा रहे हैं? ये तो राजा के लिए बजाया जाता है, मैं राजा नहीं हूं, मेरे लिए ये ध्वनियां न होनी चाहिए। शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न देखा संसार का कितना अपराध किया है केकई ने। राजा तो स्वर्ग में गए हैं और राम जी वन में गए हैं और मेरे लिए यहाँ पर ये मांगलिक शब्द सुनाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि भरत तुम राजा हो, ऐसे समय में तुम राजा हो। देखा कैसा मेरा परिहास हो रहा है, और इस परिहास का, इस मजाक का कारण है केवल एक केकई। इस प्रकार से भरत जी महाराज के मन में बड़ा दुख हो रहा था। उस समय में भाई प्रातःकाल के समय में सब अपना काम कर लिए तो वशिष्ठ जी महाराज भरत के पास आए और बड़ा सुंदर वो जो है
स्थान था। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राजसभा में चलना होगा। ठीक है महाराज। अब वो राजसभा के अंदर भरत भी प्रवेश किए, वशिष्ठ जी महाराज भी प्रवेश किए। वो राजसभा बड़ी सुंदर राजसभा थी। वो जगह जगह उसमें सोने के पात लगाए हुए और जगह जगह वहां पर मणियों की लड़ें लगाई हुई, सुधर्मा सभा के समान वो राजसभा थी। उसके ऊपर एक सोने का बड़ा दिव्य सिंहासन था और भी पास में दूसरे आसन थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, श्रेष्ठ पुरुषों को यहाँ पर बुलाया जाए, जो हमारे मंत्रीगण हैं उनको बुलाया जाए, नगर के श्रेष्ठ पुरुषों को, बड़े पुरुषों को बुलाया जाए। तो सब लोगों को वहां पर बुलाने के लिए सुमंत जी वगैरह को भेजा, युधाजित को भेजा, सब लोगों को वहां पर भेजा। तो जो अयोध्या से लोग जो है अच्छे अच्छे भद्र भद्र पुरुष, वे सब राजसभा की ओर आ रहे हैं और जो है वहां आ करके सब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होकर के और अब आगे आपस में जो विचार करेंगे, उस विचार की कथा को अपने मध्यम विश्राम के बाद आगे कहेंगे। भरत जी महाराज के पास एक बार यूं ही अनौपचारिक बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कह दिया कि ये राज्य राम जी का है, क्योंकि राम हम में सबसे बड़े हैं और मैंने राम जी के पास जाने के लिए सब प्रकार की तैयारी भी कर ली है। मार्ग बनाने के लिए श्रमिक लोग पहुंच गए हैं, कुआं खोदने वाले लोग पहुंच गए हैं, पूरी व्यवस्था हो गई है। अब विधिवत दोबारा सब लोगों का सभा घर में आना हो रहा है। वहां वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को विशेषता से कहा कि आप सब लोगों को आमंत्रित कीजिए और बुलाइए। उस सभा के अंदर सब लोग उपस्थित हुए। जिनका जहां स्थान था वो स्थान निर्धारित था, उस स्थान पर सब लोग बैठ गए। मंत्री लोग अपनी जगह बैठ गए, विद्वान पुरुष अपनी जगह बैठ गए, न्याय व्यवस्था देखने वाले वो बैठ गए। सबके बैठने के बाद पुरोहित जी ने भरत जी से कहा कि देखो भरत, महाराज दशरथ ने ये संपूर्ण धन धान्य से भरी हुई अयोध्या नगरी आपको सुपुर्द किया है और वे स्वर्ग में चले गए। तुम कहते हो कि राम हमारे बड़े भाई हैं, उनका राज्य पर अधिकार है। ये बात तो कब कही जाती, जब दशरथ जी महाराज का देहांत होता। राज्य के विषय में पहले से कोई चर्चा नहीं हुई होती, ये वरदान वाली बात सामने नहीं आती। कैकेयी को महाराज दशरथ वरदान नहीं देते, कैकेयी वरदान नहीं मांगती। उस स्थिति में राम का राज्य था, राम यहां उपस्थित रहते, राम का हक था। लेकिन तुम जो ये कहते हो कि बड़े भाई का हक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात के पालन में बड़ी कठिनाई हो रही है। क्योंकि जिसको अधिकार है तभी तो वरदान मांग करके उसको वंचित किया है। ये अब उचित है कि अनुचित है, ये बात देखने का हमारा काम नहीं है। दशरथ जी ने तो आपके लिए राज्य हां देकर के और प्राण त्यागे और सत्य प्रतिज्ञ राम इस राज्य को छोड़ करके उस समय राज्य को छोड़े हैं जिस समय में दशरथ जी महाराज जीवित थे। युवराज पद को छोड़ करके और वे जंगल में चले गए अपनी बात को सत्य करने के लिए। राम अपनी
प्रतिज्ञा को उसी प्रकार छोड़ने वाले नहीं है जैसे चंद्रमा अपनी कांति को नहीं छोड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भरत, तुमको तुम्हारे भाई ने भी राज्य दिया है और अब हम प्रजाजन भी आपको राज्य दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे राज्य लेने में कोई किसी प्रकार की नैतिक बाधा नहीं है। भरत जी महाराज ने उस समय में बड़ी गंभीरता से वाणी सुनकर के मन में भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके वे भरत अपने आसन से उठे, सभा के मध्य में खड़े होकर हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि देखो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो परम बुद्धिमान है और जो प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे राम के राज्य को मेरे जैसा आदमी कैसे संभाल सकता है। मैं दशरथ का बेटा होकर राज्य के लोभ में पड़कर अन्याय को कैसे कर सकता हूं। दशरथ का बेटा हूं, इस बात का गौरव है, लेकिन इससे भी बड़ा गौरव है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा राम का छोटा भाई हूं। तो जितनी मर्यादा राम जानते हैं, जितना धर्म राम जानते, मैं उतना तो नहीं जानता हूं, लेकिन उनका छोटा भाई होने से उनका कुछ अंश तो मेरे में आएगा ही ना। इसलिए मैं राम के अनुवर्तन रहने वाला, राम के पीछे रहने वाला, राम से आगे राम का हक छोड़कर राज्य को कैसे ले सकता हूं। हमारे महाराज दिलीप के समान है, नहुष के समान है, मैं उनके राज्य को लेकर अनार्य काम नहीं कर सकता, अस्वर्गीय काम नहीं कर सकता। इक्ष्वाकु वंश के अंदर मेरी गणना बहुत निकृष्ट राजकुमार के अंदर हो जाएगी। वो चाहे वन में हो, वो चाहे राज्य में हो, मेरे लिए तो सदा वंदनीय है। मेरे हृदय के राजा वो है, मेरे जीवन के राजा वो है। मैं तो राम के पीछे जाऊंगा। त्रयाणाम अपि लोकानाम राघवो राज्यम अर्हति। वे तो त्रिलोकी के राजा हैं। मेरे मन में सब कुछ आज संसार में राम ही राम है। उनके राज्य को मैं अपने हाथ में किसी भी उपाय से नहीं ले सकता। आप लोग कहते हो कि मुझे दशरथ जी ने राज्य दिया है। क्या दशरथ जी ने राज्य समझ करके मुझे राज्य दिया है या छल पूर्वक उनसे प्रतिज्ञा के बहाने से हां भरवाया गया है? और दशरथ जी यदि मुझे दे भी जाते तो दशरथ जी को भी कौन सी मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार किसी ने दिया है? दशरथ जी भी कौन होते हैं राम का हक छोड़कर मुझे राज्य देने का? कोई हक नहीं उनको। उनका अधिकार उनके राजत्व तक है। उसके बाद कौन राजा होगा ये हमारी संविदा बताएगी, हमारा कानून बताएगा। कानून हमारा यही कहता है, परंपरा यही कहती है कि बड़ा लड़का राजगद्दी पर होगा। बड़े लड़के राम है। दशरथ जी को अधिकार नहीं मुझे राज्य देने का। धर्मयुक्त बात सुनकर के सब लोगों की आंखों में जल आ गया कि वाह भरत, तुम्हारी बात ऐसी है जो हम कहीं किसी प्रकार उसमें पोल नहीं देख सकते, कोई इसमें कमी नहीं है। भरत जी ने फिर कहा, यदि त्वार्यम न सक्षामी, यदि मैं राम जी से प्रार्थना करूं अयोध्या चलने की और वह न लौटे तो ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा कि लक्ष्मण के जैसा आपके पास लक्ष्मण है वैसे मैं भी आपके पास रहूंगा। इसलिए मैं तो उनको लौटाने के लिए प्रार्थना करूंगा और वहां मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। आप लोगों से मिले बिना ही मैंने वहां पर मार्ग बनाने वालों का, मकान बनाने वालों का और वहां सब प्रकार की सामग्री इकट्ठे करने वालों का प्रबंध कर दिया है। मुझे तो अच्छा यही लगता है कि आप हम सब मिलकर के अभिषेक की सामग्री लेकर महाराज के पास जाएं, उनसे निवेदन करें और उनको राज्य दे करके और उनको यहां ले आवें और मैं वन में चला जाऊं। लोगों ने कहा, वाह भरत,
शोक सागर में डूबी हुई इस अयोध्या को तुमने उसी प्रकार से निकाल दिया है जैसे कोई गाय कादे कीचड़ में फंस जाए, पानी में फंस जाए और उसको कोई निकालते हैं, उस प्रकार से तुमने निकाल दिया है। मैंने सुमंत से कहा कि सुमंत जी, इस आदेश का पालन होना चाहिए।